परमात्मा तक पहुंचने के लिए मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमारे इतने निकट हैं कि हमारे और परमात्मा के बीच में कोई दूरी नहीं है। फिर भी कहा जाता है प्रस्थानत्रयी, अर्थात परमात्मा तक पहुंचाने के लिए तीन मार्ग: ज्ञान, कर्म, उपासना। इसके लिए तीन विशेष ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा हमसे भिन्न नहीं है, हमसे दूर नहीं है, अलग नहीं है। ये जो दूरी का एक भ्रम हो गया है, उस भ्रम की निवृत्ति के लिए ज्ञान एक अमोघ साधन है, अमोघ साधन है। परंतु ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, ज्ञान का जो मार्ग है यह कृपान की धार पे चलने जैसा है। कृपान अर्थात आगे भी उसमें नोक है, दोनों तरफ भी उसमें धार है। परत खगेश काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे खगेश, इस पे धार पे गिरने के बाद अपने आप की सुरक्षा करना कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? जनहि मोर बल निज बल ताहि। भगवान के एक अबोध शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, एक कुछ बड़े बच्चे हैं। हम सब परमात्मा की संतान हैं। वो परमपिता परमेश्वर, तो कुछ छोटे बच्चे जो हैं, बालक सुतसम दास अमानी, जो निरहंकारी निरभिमानी दास हैं, बालक के समान है। अर्थात पिता की गोद में चलने का उनको लाभ मिल जाता है। और जो अपने बल से चलने लायक हो गया है, वो मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी। ये प्रौढ़ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। बड़े पुत्रों से माता पिता को अपेक्षा होती है। छोटे पुत्रों की माता पिता सेवा करते हैं, अथवा उनका जो वात्सल्य है, माता पिता का जो वात्सल्य है, छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित है। ये वात्सल्य गुण, इसके लिए भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। वात्सल्य गुण दिखाने के लिए वात्सल्य में ऐसा भाव रखा जाता है जैसे गौ माता है, अपने शिशु को, अपने वत्स को, बछड़े को जीभ से चाट चाट के साफ करती है, जीभ से चाट चाट के साफ करती है। वैसे इस कक्षा के कुछ और लोग भी हैं, समाज में है बहुत निंदक, वो भी जीभ से दूसरों की निंदा करके उसको साफ कर देते हैं। अर्थात निंदक जो है, जिसकी निंदा करता है, उसका पाप ले लेता है। धन्य भाग हैं जो जीभ से चाट के, कहते हैं माता बच्चे की गंदगी हाथ से साफ करती, परंतु यह निंदक जीभ से चाट के करते हैं। इसीलिए साहेब को कहना पड़ा, हमारे कबीर साहब को,
निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छपाए, इनको दूर मत करो। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी निंदा हो रही है, इन निंदकों को देख लेंगे। अरे भाई, भगवान ने कृपा की है, जो इस प्रकार के निंदक भेज दिए हैं, पीठ पीछे जो दोष दुर्गुण कह रहे हैं, उसको निंदक कहते हैं। निंदा करना और निंदा सुनना दोनों अपराध है। केवल करने वाला अपराधी नहीं, जो सुनता है वो भी उसमें बराबर भागीदार हो जाता है। दोनों की भागीदारी बराबर की, सुनने वाले की। इसीलिए कहा गया है, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समाना। चलिए, बसे जीभ अगर अपना बस चले तो उसकी जीभ काट दो, और अगर बस नहीं चलता है, कान मूंद पुनि चलई पर आए। कान में उंगली लगा के जितना शब्द कान में पहुंच गया, उससे जितनी भी हानि हो जाए वो तो रोक नहीं सकते, क्योंकि उसके बिना तो हम जान ही नहीं सकते हैं कि वो निंदा कर रहा है या क्या कर रहा है। तो कुछ शब्द तो हमारे कान में चले जाएंगे, उसका तो हमको नुकसान उठाना पड़ेगा, और जो शेष आगे और भयंकर नुकसान होने वाला था, उससे बचा जा सकता है। कोशिश ये होनी चाहिए, जहां इस प्रकार की निंदा हो रही हो, वहां से किसी भी प्रकार से हट जाना चाहिए। आप जीभ नहीं काट सकते हो। संविधान के अंतर्गत आपको परमात्मा ने न्यायाधीश नहीं बनाया है। जिसको न्यायाधीश बनाया है उसको न्याय करने का अधिकार है, परंतु हम सबको न्यायाधीश बना के भगवान ने नहीं भेजा है। हमको न्याय करने का अधिकार नहीं। अपनी फरियाद न्यायाधीश के सामने रख सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान में यह व्यवस्था पहले से है कि निंदक को उसका करने का फल, सबके निंदा जे करहीं चमगादुर होइते अब। जो सबके निंदा करते रहते हैं, वो चमगादुर होके, चमगादुर आप जानते हैं, ये जो ऊपर तार इत्यादि पे लटकी रहती हैं अंधेरे मकानों में, ऐसे पुराने खंडरों में। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी दो विशेषताएं हैं। एक तो दिन में दिखाई नहीं देता। जब उल्लुओं ने संघ बनाया और घोषणा की कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है, तो प्रश्न उठा के कोई इसके गवाह है क्या, विटनेस कौन है? चमगादुर को बुला लिया गया। चमगादुर ने कहा हाँ, हम भी इसके गवाह हैं। तो चमगादुर को भी सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखाई देता। उल्लू को तो नहीं दिखाई देता, परंतु चमगादुर को भी नहीं दिखाई देता। वैसे यह स्तनधारी प्राणी है, उड़ती है, उड़ान भरते हैं, परंतु भगवान की कुदरत की लीला देखो, जिस मुख से खाती है उसी मुख से विष्टा करती है। मल द्वार अलग नहीं है। निंदक सबके निंदा देकर है। सोच लेना चाहिए, उस स्थिति में अगर हमको पहुंचना है, तैयार हो जाओ, कोई रुकावट नहीं है, चले आओ चमगादुर बनने के लिए। परंतु चाइना, अफ्रीका इत्यादि में बच के रहना, मार मार के खा जाते हैं। भारत में भी होंगे कुछ लोग, हम नहीं कहते, परंतु वहां तो बहुत खतरनाक है। परंतु भगवान
का अंदर एक वात्सल्य गुण है। भगवान अपने वात्सल्य से अपने वत्स को, हम सब परमात्मा की संतान हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है, सब भगवान की संतान हैं। और भगवान देखते हैं बालक सुतसम दास अमानी, जो सब प्रकार के आश्रयों को छोड़ के, ये मुख्य बात ख्याल रखना, अन्य का आश्रय लेना, मोर दास कहाई, कहलाता तुम भगवान का दास है, परंतु दूसरों पे उसको विश्वास है, दूसरों से वो आशा कर रहा है। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहो कहा विश्वासा, उसको विश्वास नहीं है। और बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। और उस भक्ति के बिना भगवान द्रवीभूत नहीं होते हैं। द्रवीभूत करने की जरूरत क्या है? भगवान को क्यों पिघलाना है? द्रवीभूत मतलब वो अभी ठोस है, घन है, सजदानंद घन, वो बिल्कुल ठोस है, निरंतर है। अब भक्त क्या करता है? इनको पिघलाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में माता सीता जी से प्रार्थना की कि मां कभों की अवसर पाए मेरी सुध्यायिनी, हे मां कभी उत्तम अवसर पाके। उत्तम अवसर कहना तो यह चाहिए था कि हमारा शीघ्रता पूर्वक निवेदन भगवान से कर दीजिएगा, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सावधान है। प्रार्थना करना भी सबको नहीं आता, प्रार्थना में बहुत सावधानी की जरूरत है। आपका प्रार्थना पत्र देख के उसी के अनुसार परिणाम आ जाता है। कौन सा प्रार्थना पत्र सही परिणाम देता है, कौन सा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाता है। तो प्रार्थना पत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मां जब भगवान प्रसन्न बैठे हो, ऐसा नहीं सिर पे बोझ है, बौद्ध व्यसन है, आतंकवादी तालिबान के सब आ गए हैं, परेशान कर रहे हैं, ऐसे समय भगवान के सामने चर्चा मत चलाना। जब आप देखें कि भगवान प्रसन्न चित्त है, तब सीधे सीधे चर्चा नहीं चलाना। कछुक करुण कथा चलाई, कुछ ऐसी कारुणिक कथा सुनाना जिससे भगवान द्रवीभूत हो जाए, फिर मेरी प्रार्थना उनके समक्ष रखना। भक्त चाहता है कि भगवान द्रवीभूत हों, तो पहले प्रार्थना करने से पूर्व प्रसन्न करना चाहिए। अभी आप सब बोल रहे थे जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर की जैसे, कहने से परमात्मा प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। हमारे जो आचरण है वो परमात्मा को प्रसन्न करते हैं। अनुकूलस्य संकल्प, परमात्मा के अनुकूल बनने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमको परमात्मा के अनुकूल बनना है। जिस ट्रेन के इंजन के साथ हम चलना चाहते हैं, उस ट्रैक पे चलने लायक हमें योग्यता होनी चाहिए। इंजन तो खींच के ले जाएगा, परंतु अगर मान लो बोगी मीटर गेज की, इंजन ब्रॉड गेज का, और पहले नैरो गेज भी था, अभी भी कहीं एक दो जगह है रह गया नैरो गेज, तो अभी तो मीटर गेज भी समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा ये झगड़ा ही मिटा दो, परंतु भक्ति के रास्ते में अभी ये सब हैं।
ब्रॉड गेज भी है, मीटर गेज भी है, नैरो गेज भी है, और पता नहीं कितने होंगे। कम से कम हम में उतनी योग्यता तो हो कि हम इंजन के साथ उस ट्रैक पे चले जाएं। हमको ताकत नहीं लगानी है, खींचने के लिए तो वो इंजन खींच लेगा, परंतु अगर हम नैरो गेज के हैं, इंजन जो है वो ब्रॉड गेज का है, लगा के देख लेना डिब्बा, वैसे आप कहाँ लगाओगे, परंतु कल्पना कर, आप पाओगे कि नैरो गेज के डिब्बे की हालत खराब होने वाली है। इंजन में तो बहुत ताकत, वो तो खींच के ले ही जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिणाम आ ही जाएगा। हम भगवान के अनुकूल बने, भगवान प्रसन्न हो, भगवान द्रवीभूत हो। जब भगवान द्रवीभूत होते हैं तो हम जिस प्रकार से भगवान से चाहते हैं, भगवान उसी रूप में हमारे लिए हो जाते हैं। द्रवहु सुश्री भगवान, हे भगवान द्रवीभूत हो या। दोनों को द्रवीभूत होने की जरूरत है। किसको? भक्त को भी और भगवान को भी। केवल भगवान द्रवीभूत हो जाए काम नहीं बनेगा, पहले हमको भी द्रवीभूत होना पड़ेगा, हमको भी पिघलना पड़ेगा। हमारी ये जो जड़ता है, जो हम ठोस बने हुए हैं, ये टूटनी चाहिए, हम पिघल लें। जैसे बर्फ पिघल जाता है, बर्फ अपने आप में बहुत ठोस है, बहुत ठोस है, परंतु पिघल जाता है तो कितना नरम हो जाता है। किसी भी पात्र में आप रख दो, उसी की आकृति ले लेगा। वो जल जो है, बर्फ पिघली हुई बर्फ जल बन जाती है। और पर एक बात ख्याल रखना, बर्फ पिघलती है ना तो जल कम मात्रा में बनता है। बर्फ की जो डेंसिटी है ना तो हिमालय में देखा जाता है, हनुमान गुफा पे तो हनुमान जी महाराज ने कृपा करके जल का स्रोत ऐसा दे रखा है जिससे 12 महीने जल आसानी से प्राप्त हो जाता है। परंतु बहुत से स्थान ऐसे हैं हिमालय के जहां बर्फ तो मिल जाती है, परंतु शीतकाल में जल नहीं मिल पाता, जल नहीं। तो उस बर्फ को गला के जल बनाना पड़ता है। एक टीन भर के बर्फ गलाई जाती है तो चौथाई जल बहुत कम होता है, क्योंकि वो बर्फ जो है ना ऐसी शिला के रूप में ठोस नहीं होती है, वो गिरती है जो बर्फ स्नो के रूप में गिरती है, इसीलिए कहा जाता है स्नोफॉल हो रहा है। रुई जैसी गिरती है, रुई जैसी। तो भगवान द्रवीभूत हों, भगवान पिघलें, हम जिस रूप में जैसा भगवान से चाहते हैं वैसा रूप हमारे लिए ले लें, और भक्त पिघले अर्थात भगवान हमसे जैसा चाहते हैं वैसा रूप हम भगवान के लिए ले लें। हमको भी पिघलना है, हमको अपने हठ धर्मीनता पे नहीं रहना है। ज्योतिष में सन्यासी कौन होता है? जिसका शनि उच्च का होता है, जिसका गुरु उच्च का होता है, दोनों एक साथ होना चाहिए। केवल शनि उच्च का होगा, हट्ठी बनाएगा, साहसी बनाएगा, दृढ़ निश्चयी बनाएगा। शनि महाराज इस प्रकार के गुण उसको दे देते हैं, परंतु गलत दिशा में बह जाएगा। केवल एक ही प्रकार का हठ जो है वो कल्याणकारी है। भक्ति पक्ष हठ नहीं सकता। भक्ति पक्ष का जो हठ है वो मूर्खता नहीं है, और अन्य दुराग्रह मूर्खता है। हर एक जगह हठ धर्मिता अच्छी नहीं होती है।
तो बृहस्पति जो है, गुरु बृहस्पति, वो उच्च के होते हैं तो उसको भक्ति मार्ग में ले जाते हैं। तो वो जो साहस है, हठी है, दृढ़ निश्चयी है, वो भक्ति मार्ग में सहयोगी बन जाता है। वो गुण उसमें तो भक्त को भगवान के अनुकूल होना चाहिए। यह नहीं कि भगवान हमारे अनुकूल हो, हम भगवान के अनुकूल क्यों ना। इसलिए हम कहते हैं दोनों को पिघलना चाहिए। केवल निर्वंश श्री भगवान नहीं, वो तो पिघलने को तैयार हैं, भगवान तो पिघल जाएंगे, हम अपने आप को नहीं पिघाल पा रहे। सबसे बड़ी समस्या हमारे अपने साथ है। हमको जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं होता। तो भगवान के जो अमानी दास हैं, जिनको किसी प्रकार से भी अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, बालक सुत्सम, वो भगवान के छोटे बालक के समान है। और भगवान उनके दोष दुर्गुणों को स्वयं चाट चाट के साफ कर देते हैं। अर्थात मृदुता पूर्वक, कोमल। आपको मालूम है शरीर के सब अंगों में हड्डी है, जीभ में हड्डी नहीं दी भगवान ने, और उससे चाटते हैं भगवान और उसको साफ स्वच्छ बना देते हैं। मतलब परम मृदुल चारो, कोमलता से भगवान दोष दुर्गुण दूर करते हैं, कठोरता पूर्वक नहीं दूर करते। हाथ में कठोरता होती है, हाथ का स्पर्श उतना कोमल नहीं है जितना जीभ का स्पर्श कोमल। तो भगवान जीभ से चाट भक्त को साफ स्वच्छ बना। और केवल इतना ही नहीं, वात्सल्य में अपना मधुर दुग्ध पान करा के गौ माता अपने वत्स को हृष्टपुष्ट बना देती है। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, वो जो है परमात्मा हमको पुष्ट बनाते हैं, पुष्ट बनाते हैं, जिससे हम भगवान ने जिस प्रकार से हमारे दोष दुर्गुण दूर किए हैं, हम उसमें टिक सकें। वो ऐसा ना हो कि भक्ति में शंकर जी समाधि में बैठे, भगवान ने उनसे प्रार्थना की थी, भगवान ने प्रार्थना की थी कि अब आप जाके पार्वती को पत्नी रूप में अंगीकार करें, विवाह करें उसके साथ। भगवान शंकर ने कहा सिरधर आयस करें तुम्हारा, हम आपकी आज्ञा सिरोधार्य करते हैं। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा सिरोधार्य मत करो, खतरा है सिरोधार्य करने में। बोले बाबा कहने लगे आपकी आज्ञा सिरोधार्य करने में क्या खतरा है? कहा कि आपके सिर पे गंगा है, भक्ति की धारा है, उसमें आज्ञा बह जाएगी। आप भक्ति में इतने डूब जाओगे, इतने डूब जाओगे कि आज्ञा बह जाएगी। हृदय में रखो अब मेरी आज्ञा को। परंतु शंकर जी के साथ घटना ऐसी ही घटी। शंकर जी ध्यान में बैठ जाते हैं, जो भी सिरा। तो कहने का मतलब यह है भगवान अपने भक्त को मजबूत बनाते हैं, हृष्टपुष्ट बनाते हैं, जिससे भक्ति के साथ वो अडिग रह सके। भक्ति के साथ इतना ना बह जाए
कि परमात्मा ने जो हमारे दोष दुर्गुण दूर किए हैं वो फिर आके हमको, हमेशा हम कहते हैं गंगा अपने तटबंधों के बीच में जब बहती है तो वो वंदनीय है, पूजनीय है, और ऐसी स्थिति में ही गंगा का सेवन करना चाहिए। और अगर मान लीजिए वर्षा ऋतु में गंगा तटबंधों को तोड़ के अपना विकराल रूप धारण करके बहती है, तो वो जो गंगा है, भक्ति स्वच्छंद ना हो जाए, भक्ति अपने तटबंधों के साथ में, इसीलिए नारद भक्ति सूत्र, सांडिल भक्ति सूत्र, अंगिरा भक्ति सूत्र, इन ऋषि महर्षियों ने बहुत कृपा की है हम सब पे, बहुत बड़ी कृपा है इनकी। इन्होंने भक्ति का सूत्र हमको दे दिया, उसके सहारे हमको चलना चाहिए। आप सूत्र का अर्थ समझते हो ना? जैसे पुलिस कहती है चोर का सुराग मिल गया या सूत्र मिल गया, पकड़ लिया जाएगा। सुराग मिल गया, सूत्र मिल गया, पकड़ा जाएगा वो। इसी प्रकार से भक्ति का सूत्र मिल गया, भक्ति तक हम पहुंच जाएंगे। प्रयोग किए गए हैं मधुमक्खी के पैर में एक बारीक धागा बांध दिया और उसकी मूंछ पे ऐसी गंध लगा दी जिससे वो आकर्षित होके, मतलब फीमेल की, तो वो आकर्षित होके ऊपर की तरफ उठी, तो वो उड़ी, गंध आ रही है उसको, तो गंध के कारण ऊपर, तो वो सूत्र ऊपर तक चला गया। इसी प्रकार से ये भक्ति का सूत्र को परमात्मा के चरणों तक पहुंचा और पहुंचाने वाला है, सूत्र है आपके। आपकी पतंग बिना सूत के, बिना धागे के ऊपर नहीं जाने वाली है जो भी। तो ये जो भक्ति है और जो भक्त है, भक्ति का पंथ जो है राजपंथ है। कोई भी व्यक्ति राजमार्ग है, आराम से चल सकता है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परंतु ज्ञान का जो मार्ग है वो कृपान की धारा है। वो कृपान की धारा है अर्थात भगवान का हाथ पकड़ के चलने वाला बच्चा है। अमानी दास है, भगवान की गोद में है, भगवान के गिरने का प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भक्त नहीं गिरता, कभी नहीं गिरेगा, ना भगवान गिरेंगे ना भक्त गिरेगा। परंतु जो ज्ञानी है, दूह को काम क्रोध रिपु आही, चाहे ज्ञानी है चाहे अमानी दास है, दोनों के शत्रु तो हैं ही, काम क्रोध इत्यादि। तो जो गोद में रहने वाला बच्चा है उसकी तो रक्षा भगवान कर देते हैं। और जनहि मोर बल निज बल ताहि, उसको अपना बल है, अपने बल से चल रहा है, वो तो गिरता है भले ही भगवान उठा ले। भक्त का पतन नहीं होता है, ज्ञानी का पतन होता है। और विश्वामित्र जैसे हों कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। कितनी बार गिरे, कितनी बार बीच में अवरोध आए, परंतु उन्होंने
अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बारंबार प्रयास किया। ये नहीं कि मिट्टी का ढेला गिरा और चकनाचूर, ऐसा नहीं। गिरने के बाद फिर उठ गए, फिर उठ गए। जैसे गेंद गिरती है, बॉल गिरती है तो फिर उछलती है, उसी प्रकार से जो ज्ञानी महापुरुष हैं, ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं, एक शुष्क ज्ञानी, एक सरस ज्ञानी। शुष्क ज्ञानी जो है अहम ब्रह्मास्मि, उनको किसी दूसरे का सहारा है ही नहीं। परंतु गीता में जैसे भगवान कहते हैं मेरे भक्त चार प्रकार के हैं। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी जो है भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों है? चल तो रहा है ज्ञान के पंथ पे, परंतु भगवान का हाथ पकड़े हुए है। योग में यम नियम के अंतर्गत ईश्वर प्रणिधान, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर की प्रपत्ति है, ईश्वर की शरणागति है, ईश्वर का सहारा है, परमात्मा का सहारा लेके हम चल रहे हैं, पहले तो जल्दी गिरेंगे नहीं, और गिरेंगे तो परमात्मा तत्काल उठा देंगे। ये नहीं कि पड़े रहेंगे, थोड़ी देर में ताकत आएगी तब उठेंगे, ऐसा नहीं। तो ज्ञान के पंथ, कृपान के धारा, इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान का पंथ जो है इस पे अपने बल से चलने वाले बहुत कम सफल हो पाते हैं। रामायण में ज्ञान दीपक एक प्रसंग है, उसमें किस प्रकार से ये ज्ञान रूपी दीप को प्रज्वलित करना है, बहुत कठिनाई से सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई से प्रारंभ करते हैं। सात्विक श्रद्धा रूपी गाय, फिर भाव रूपी वक्ष और वत्स, वक्ष एक ही बात है। उसको देख के गाय पहनाए, उसका दुग्ध दूहा जाए, फिर उसको दही बनाया जाए, फिर उसका मंथन किया जाए, फिर उसमें मक्खन निकाला जाए, फिर उससे घृत और फिर दिया और बत्ती, तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते काढ़, वो कपास में से निकाल के बत्ती बनाई। अरे बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत बड़ा विधान है ये। और फिर भी दीप प्रज्वलित होने के बाद कामादि सलभ जो हैं, ये जो पंखी होते हैं, और उस दीप की ज्योत को देख के उस पर कूदते हैं और उसको बुझा देते हैं। तो बड़ी कठिनाई से तो दीप प्रज्वलित हुआ और फिर बुझा दिया गया। और भक्ति जो है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, राम भक्ति रूपी जो चिंतामणि है, मणि के ऊपर कितने ही सलभ, कितने ही पंखी प्रहार करें, मणि का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका प्रकाश कभी लुप्त नहीं होगा। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बड़ी सुंदर चिंतामणि है। अब ये हम सबके ऊपर निर्भर करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों मार्गों के विषय में, गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों मार्गों के विषय में कहा है। जिसके लिए जो मार्ग सुलभ हो, देहाभिमान जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, इतनी आसानी से नहीं जाता है। मूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते, ये जो कर्तृत्व अभिमान है, ये गलित नहीं होता। ये आप सब जितने अनुष्ठान भजन साधन करते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है
कि अभिमान टूटे। भले ही आप मंत्र में नमः नमः करते रहो, परंतु आपके मन और मस्तिष्क झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। कहने को भले ही कहते हैं प्रभु चरण तक झुकने दे, परंतु कहां झुकने को तैयार है। भले ही माता जबरदस्ती बच्चे का सिर भूमि पर रख देती हैं, परंतु हृदय से नहीं हो पाता, हृदय से नहीं। तो ये ज्ञान का पंथ जो है कृपान की धार है, और अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की गई है। सरल बात यह है, परमात्मा की शरणागति। उपनिषदों में आया है, मुमुक्षु को, जो भी मोक्षकामी है, जिनको भी आत्मकल्याण की भावना है, उनको भगवान की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए, ऐसा उपनिषद कहता है, ज्ञान में कहा गया है। और श्वेताश्वर उपनिषद में तो थोड़ा सा इसका भिन्न रूप दिया गया है। उसमें कहा गया है, वो आत्मा जिसको वर्ण करता है वही आत्मलाभ की प्राप्ति करता है। अर्थात परमात्मा जिसको स्वीकार करते हैं, परमात्मा जिसको अपना बना लेते हैं, भगवान कहें तू मेरा है। हम तो कहते हैं हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, पर राम जी कहें तू हमारा है। अर्जुन से कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, छोड़ दे सब धर्मों को, मेरी शरण में आ जा। इस प्रकार से अगर परमात्मा कहें तभी शरणागति हो पाती है। जिसको परमात्मा बलात्, हठपूर्वक, जबरदस्ती खींच ले, आकर्षित कर ले। ये आगे लिख दिया गया है, तप शक्ति संयुक्त नमामहे। तप की शक्ति के साथ नमामहे, नमस्कार कर रहे हैं। तो तप की शक्ति, एक बात हमेशा ख्याल रखने की है, शक्ति तो शक्तिमान की है। शक्तिमान परमात्मा है, शक्ति का अधिष्ठान परमात्मा है, शक्ति का आधार परमात्मा है। हम तपस्या करें, जब तप अनुष्ठान करें, उसमें परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य काम करती है। परमात्मा ने जीवन दिया है, परमात्मा ने श्वास दी है, परमात्मा ने जल दिया है। वो एक वार्ता कही जाती है, अनेकों बार आप सबको सुनाए हैं, कभी शायद आपके हृदय में वो बात आ जाए तो अच्छा है, अच्छा है। एक तपस्वी तपस्या कर, बड़ा उग्र कठोर तप किया, भगवान को दया आई, भगवान प्रकट हुए, कहा कि वरदान मांगो। तपस्वी बाबा अभिमानी, अहंकारी। वैसे हमेशा ख्याल रखना, सब तपस्वी अहंकारी अभिमानी नहीं होते हैं। वाल्मीकि रामायण के प्रणेता श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज, उनका नाम तो रत्नाकर था, परंतु संस्कृत में वाल्मीकि दीमक को कहते हैं। पूरा शरीर पे दीमक लग गई थी और शरीर का कोई भान नहीं था, केवल परमात्मा के ध्यान में डूब चुके थे। ऐसे डूब, परमात्मा ही परमात्मा रह गया था। तो उनको वाल्मीकि जी के नाम से कहा जाता है। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का जो पहला श्लोक है
ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी बाग विदाम वरम, ये वाल्मीकि जी का परिचय है। वो तपस्वी हैं, तप और स्वाध्याय में निरत लगे हुए हैं। बाग विदाम वरम, और बोलने वालों में श्रेष्ठ है। और वही वाल्मीकि तुलसी भयो, तुलसीदास जी भी तपस्वी हैं। रामचरितमानस में इसका उल्लेख मिलता है। अगर आप सबने रामायण पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी तपस्वी हैं। स्पष्ट लिखा है, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कभी अलखित गत वेश विरागी। पूरा परिचय है। कवि है, अलखित वेश में है, कोई लख ना सके, कोई देख ना सके। विरागी है, तपस्वी है। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज, भगवान से मिलते हैं, भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये मानस में वर्णन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी तपस्वी हैं। हमने ये सब इसलिए कहा, लोग ऐसा ना समझ लें कि तपस्वी सभी अहंकारी अभिमानी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कभित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। मेरे में किसी प्रकार का कवित का, काव्य का विवेक नहीं है। इतनी अधिक कार्पण्यता है, किसी प्रकार का अभिमान नहीं है। पूर्ण दैन्य है, पूर्ण दैन्य है। वो दैन्य जो भगवान को प्रिय है। यही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवान। भगवान को दीनता प्रिय है। कौन सी दीनता? निरहंकारिता, अभिमान शून्य, भगवान को बहुत प्रिय है। तो वो तपस्वी बाबा तपस्या की है, भगवान प्रकट हो गए कृपा करके। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तपस्वी जी का अहंकार बोला, मैंने जो तपस्या की है उसका फल दे दो। अहंकार बोल रहा था, मैंने जो तपस्या की है उसका फल दे दिया। भगवान कहने का भाई मैंने तो नहीं देखा कि तुमने कितनी तपस्या की, क्या ये तो नीचे के अधिकारी बताएंगे मेरे को, जो पूरा विभाग इसके ऊपर नियुक्त है वो बताएगा कि आपने कितनी तपस्या की, उसका क्या फल होता है। तो ठीक है, उनसे पूछ लिया जाए। भगवान ने कहा ठीक है, ये व्यवस्था भी हो जाएगी। और भगवान तो परम कोट की हैं, लीलाधारी हैं, लीलाधर हैं। उनका नाम भी लीलाधर है। भगवान ने लीला रची। तपस्वी बाबा दूसरे दिन मध्याह्न के समय बाहर निकले। बड़ी प्यास लगी थी, बहुत प्यास लगी थी। जलाशय तक पहुंचना कठिन हो रहा था, प्यास बहुत थी। सूर्य तप रहा था। चले जा रहे थे, रास्ते में इतनी व्याकुलता हुई कि अगर जल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो प्राण। इसी प्रकार की प्यास अगर परमात्मा के लिए हो जाए कि परमात्मा मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा ये शरीर छूट जाएगा। शरीर जब तक इस प्रकार की प्यास नहीं होती है तब तक परमात्मा से मिलना कठिन है। इस प्रकार की जीवन को एक बार दांव पे लगाना पड़ता है। अब बहुत परेशान तपस्वी बाबा, बहुत परेशान।
एक माता जी आती दिखाई। माता जी के हाथ में लोटे में पानी है, भोजन सामग्री सिर पे रख रखी है। कहा, माता जी मैं बहुत प्यासा हूँ, बहुत प्यासा हूँ, मेरे को जल दे दो। कहा, मैं अपने पति देव की सेवा के लिए ले जा रही हूँ। पत्नी के लिए पति ही सबसे बड़ा देवता है, इसलिए मैं तो अपने नारायण के लिए जा रही हूँ, ले जा रही हूँ। कहा, माता जी कुछ इसके बदले ले लो, और मेरे को बहुत प्यास, बहुत प्यास है, मेरे को जल दे दो। कहा, अच्छा तुमने केले का कोपिन लगा रखा है, शरीर पे भस्म लगा रखी है, तुम्हारे पास है क्या जो दे दोगे? तुम क्या दे सकते हो तुम? कहा, मैंने इतनी तपस्या की है। अच्छा बोलो कितनी तपस्या दोगे? कहा, मैंने जितनी तपस्या की है उसकी आधी तपस्या देता हूं। कहा, ठीक है, अगर तुम आधी तपस्या देते हो तो हम आधा लोटा पानी आपको दे दें। माता जी ने आधा लोटा पानी पिला दिया। तपस्विया जलाशय पे पहुंचे, अपने आश्रम पे आए। भगवान फिर आए। कहा, प्रभु हिसाब किताब हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। आधी तपस्या का फल आधा लोटा पानी, पूरी तपस्या का फल एक लोटा पानी लो। हम कितनी तपस्या कर रहे हैं, भगवान ने सब कुछ कृपा की है, सब कुछ कृपा की है। उनकी कृपा करना के बिना ये शुभेच्छा ही नहीं पैदा होगी। परमात्मा तक पहुंचने की जो शुभ इच्छा है, पवित्र इच्छा है, ये बिना परमात्मा की कृपा करना के नहीं होती है। फिर इच्छा के बाद साधना में जो रस मिलता है, रुचि होती है, वो भी भगवत कृपा प्रसाद से। नहीं तो बैठे हैं माला लेके, आलस हो रहा है, ये हो रहा है, संसार के सब विचार चल रहे हैं, पता नहीं कहां कहां हमारा मन भटक रहा। तो शक्ति जो है, लिखा है तप शक्ति संयुक्त नमामहे। तो शक्ति तो परमात्मा की ही है। केन उपनिषद में जो कथा आती है, अनेकों जगह इस बात को स्पष्ट किया गया है कि शक्ति जो है परमात्मा की है। हम में, आप में, किसी में भी, जहाँ भी शक्ति का कार्य है वो परमात्मा की शक्ति ही कार्य करती है। परमात्मा ने कृपा करके, करुणा करके हमको वो शक्ति प्रदान की है, उनकी करुणा है। चाहे तप की शक्ति हो, जप की शक्ति हो, परंतु निर्बल के बल राम। अगर केवल राम जी का बल हो, राम जी के आश्रित होने से, तो सूरदास जी और एक सिद्ध महात्मा चले जा रहे हैं, रास्ते में प्यास लगी, भगवान की कृपा से एक कुआं भी मिल गया। अब कुएं में जल थोड़ा गहराई में था। सिद्ध बाबा ने अपना हाथ बढ़ाया और जल भर के पी गए घटाघट। और सूरदास जी से कहा, पुकारो अपने गोपाल को, या तो तप की सिद्धि हो, भर लो। कहा, भाई हमारे पास तो तप की सिद्धि कुछ नहीं है, और गोपाल को क्यों कष्ट देना है? उसको नहीं मालूम है क्या? वो तो सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं, सब जानते। भगवान ने देखा सूरदास जी की निष्ठा इस प्रकार की है कि भगवान को क्यों कष्ट देना है। प्यास तो लगी है सूरदास जी को भी,
कहा जाता है भगवान की कृपा करना से जल ऊपर तक आ गया, कुएं में ऊपर तक। और सिद्ध बाबा ने कहा, सूरदास जी जल तो बिल्कुल ऊपर तक लबालब भर रहा है, जितना चाहो पियो, आपके गोपाल की बहुत करुणा है, बहुत कृपा है। मैंने तो केवल अपने लायक जल निकाला, परंतु आपने तो असंख्य पथिकों के लिए ऊपर तक जल ला दिया। अब कोई भी पथिक तो भक्ति में भगवान का बल है, भक्त को भगवान का बल है, और जहां भगवान का बल है वो बल ही बल है। और ये सिद्धों के पास जो शक्ति सामर्थ्य है ये धोखा देने वाली है, इसके विषय में बहुत बार कह चुके हैं, अभी नहीं कहेंगे। अभी हम वाणी को विराम देंगे, हनुमान चालीसा नहीं हो पाएगा आज, और जितना लंबा समय चले उतना ही अच्छा है। जय श्री राम।